तो दोस्तों अगर आप अपना फोन पे ऐप के अंदर फोन पे वॉलेट को एक्टिवेट किए हैं, चालू किए हैं, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि फोन पे ऐप के वॉलेट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए भाई, फोन पे वॉलेट भी एक बहुत बड़ा अपने आप में सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एक संसार है, ठीक है। तो फोन पे वॉलेट के बारे में A to Z जानकारी मैं दूंगा बिल्कुल आसान भाषा में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले फोन पे ऐप को ओपन कर लेंगे और गाइज फोन पे ऐप को ओपन करने के बाद देखिए सबसे पहले आपको पूरा वीडियो को एक बार ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बाद आपको काम करना अपने मोबाइल में, ठीक है। पहले देखना है, ठीक। उसके बाद देखिए ऊपर लेफ्ट साइड में एक प्रोफाइल का अपना ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद माइनस पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वॉलेट वाले ऑप्शन में क्लिक करके फोन पे वॉलेट के घर में हम लोग घुस जाएंगे। अब हम लोग फोन पे वॉलेट के अंदर एंट्री कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को समझना है चीजें। अब देखिए भाई, एक एक बात को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि लो बैलेंस लिखा हुआ है। लो बैलेंस है चाहे कुछ उससे मतलब नहीं है, आपके फोन पे वॉलेट के अंदर जितना भी रुपया मौजूद रहेगा अभी वो यहाँ शो करेगा। तो हमारे फोन पे वॉलेट में अभी 42 रुपया प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए एड मनी का ऑप्शन आ रहा है, सब चीज करके दिखाएंगे। इंटर अमाउंट वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे और 5 रुपया इस पे क्लिक करेंगे, मतलब कि पैसा ऐड करेंगे और सही के निशान पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड टू टॉपअप पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू टॉपअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सेट ऑटो टॉपअप पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। और ये सब ज्यादा डिटेलिंग ये काम का नहीं है, बस यहाँ जो काम का चीज है, इंपॉर्टेंट चीज वो पहले समझाता हूं मैं आपको। कंटिन्यू टू टॉपअप पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू टॉपअप पे क्लिक किए और यहाँ अपना बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए इंडियन बैंक को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद पे 5 पे क्लिक करेंगे और अपना यूपीआई पिन को इंटर करेंगे। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करेंगे और मेरा हो गया फोन पे वॉलेट के अंदर पैसा पेमेंट, मतलब कि पैसा ऐड हो गया। देखिए फोन पे वॉलेट आ गया ना, अभी दिखाते हैं, सब चीज दिखाएंगे। अभी देखिए हमारे फोन पे वॉलेट के अंदर कितना रुपया था, आपको जो दिखाए थे 42 रुपया, अभी कितना हो गया 47 रुपया, क्योंकि 5 रुपया ऐड किए, ठीक है। उसके बाद समझिए अब हम लोग क्या करेंगे, विथड्रॉल, एक एक चीज लाइन बाय लाइन आपको समझा रहे हैं। विथड्रॉल पे क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करने का मतलब यह है कि अपना फोन पे वॉलेट में जो भी पैसा मैं रखा हूं वो पैसा रिडीम करेंगे। रिडीम मतलब कि अपना बैंक अकाउंट में वापस लाएंगे, ठीक है। यानी फोन पे वॉलेट का पैसा निकाल के अपना बैंक अकाउंट में रखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, विथड्रॉल पे क्लिक करेंगे और इंटर अमाउंट पे क्लिक करेंगे। जितना भी रुपया आपको फोन पे वॉलेट से निकालना है उतना रुपया आपको इंटर करना है। तो चलिए मैं ज्यादा नहीं, कितना करता हूं, चलिए आपके हिसाब से, अपने हिसाब से चलिए 6 रुपया कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं करेंगे भाई, उसमें भी रहना जरूरी है, ये तो आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 6 रुपया इंटर करेंगे। अब समझिए सही के निशान पे क्लिक कर देंगे। अब क्या है कि जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा लेना है उस बैंक अकाउंट को तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो अभी इंडियन ओवरसीज बैंक सेलेक्ट है, तो मैं चाहूंगा कि इंडियन बैंक में लूंगा या फिर यूको बैंक में, तो यूको बैंक में सेलेक्ट कर दें। इसका मतलब यह हुआ, सेलेक्ट करने का मतलब कि अब पैसा जो भी आएगा, पैसा तो आएगा ठीक, लेकिन कहां आएगा, किस में आएगा बताना पड़ेगा ना, लोकेशन। तो यूको बैंक में लेना है। उसके बाद विथड्रॉल नाउ, मतलब कि अभी प्राप्त करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे और एक बार फिर से कंफर्म का ऑप्शन आएगा आपके सामने, परमिशन लेगा, तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और मेरा पैसा आ गया। यहाँ एक चीज आप नोटिस किए, कोई भी यूपीआई पिन डालने का जरूरत नहीं पड़ा। फोन पे वॉलेट के अंदर यूपीआई पिन होता ही नहीं है, कोई भी पासवर्ड नहीं होता। देखिए 41 रुपया, अभी कितना था 47 रुपया था, अभी कितना हो गया 41 रुपया। आया समझ में। उसके बाद देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, अब हम लोग को क्या करेंगे, फिर से एड मनी पे इधर आएंगे और एड मनी पे आने के बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ ध्यान पूर्वक देखना है आपको। यहाँ देखिए आपके सामने जो है एक नीचे आइए, अब नीचे आना है, ये सब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, नीचे देखना है। व्यू QR कोड का एक ऑप्शन आ रहा है, व्यू QR कोड पे क्लिक करेंगे और मेरा जो है QR कोड खुल के आ गया। अब आप सोचेंगे क्या फोन पे वॉलेट का भी QR कोड होता है? अरे हाँ भाई, जिस तरह आपका बैंक अकाउंट का QR कोड होता है ना, उसी तरह फोन पे वॉलेट का भी QR कोड होता है। ये भी एक प्रकार का खाता है, लेकिन इसका कमांड जो है ये जो भी पैसा हम लोग रखते हैं मेरा बैंक अकाउंट में जमा नहीं रहता है, वो जमा रहता है फोन पे कंपनी के अकाउंट में, बस इतना समझ लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, दो ऑप्शन आ रहा है, एक डाउनलोड का आ रहा है। डाउनलोड पे अगर क्लिक करते हैं तो मेरा QR कोड डाउनलोड हो गया। देखिए डाउनलोड हो गया। व्यू पे क्लिक करेंगे और गैलरी पे क्लिक करेंगे तो मेरा गैलरी में खुल गया QR कोड। देखिए ये सब आ रहा है ना, ये डाउनलोड किया हुआ है, अभी डाउनलोड हो गया, ठीक। फिर से हम लोग क्या करेंगे, बैक जाएंगे।
बैक गए और बैक जाने के बाद फिर से यहीं क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अब शेयर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है आपको, शेयर पे क्लिक करेंगे और इस QR कोड को जिस भी कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करना है उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहेंगे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अंश होम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ हम लोग ग्रीन कलर के एरो पे क्लिक करेंगे और मेरा QR कोड हो गया शेयर अंश होम के पास, देखिए हो गया ना। उसके बाद फिर से बैक करके आएंगे, बैक करके आ गए। उसके बाद यहाँ देखिए आपको UPI ID देखने के लिए मिल रहा है। इस UPI ID के थ्रू अगर कोई पैसा पेमेंट करना चाहेगा तो पेमेंट कर पाएगा और आप इसको कॉपी करके आप पैसा भी मतलब कि ये QR कोड को भी भेज सकते हैं। तो कॉपी कर लिए। अब कॉपी करने के बाद देखिए व्हाट्सएप पे जाएंगे और बैक कर यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करके रखेंगे, पेस्ट कर देंगे और ग्रीन कलर के सही के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए मेरा UPI ID फोन पे वॉलेट का सेंड हो गया, ठीक। यहाँ देखिए wallet@ फोन पे दिख रहा है ना, यानी कि UPI ID भी सेंड कर दिए, ठीक। अब फिर से यहाँ बैक करके आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये QR कोड वाला सेक्शन तो समझ में आ गया। बस ध्यान पूर्वक देखिए वीडियो भाई। मुझे पता आपको बोरिंग होता होगा लेकिन नॉलेज लेने के लिए क्या करिएगा, बोरिंग होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी पे क्लिक हम लोग अगर करते हैं तो यहाँ पर कुछ एडवांस नॉलेज देखने के लिए मिल रहा है। ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी अप टू 2 लाख टू बैंक अकाउंट्स और वॉलेट, ये हम लोग के काम का कोई खास नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए वॉलेट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब इस सेक्शन का मतलब यह हुआ कि हम लोग फोन पे वॉलेट के थ्रू क्या क्या कब कब कितना कितना किसके साथ ट्रांजैक्शन लेन देन किए हैं। यहाँ देखिए फोन पे वॉलेट लिखा है ना, क्रेडिट टू 6 रुपया यूको बैंक में, विथड्रॉल फ्रॉम फोन पे, यानी कि फोन पे वॉलेट का पैसा भेजे हैं किसमें, क्रेडिट टू मतलब कि आया है, जमा हुआ है यूको बैंक में, अभी आपके सामने करके दिखाए थे। और यहाँ देखिए टॉप अप फोन पे वॉलेट, यानी कि फोन पे वॉलेट में टॉप अप किए हैं, रिचार्ज किए हैं, समझ लीजिए डाले हैं पैसा। डेबिटेड फ्रॉम इंडियन बैंक, तो यानी इंडियन बैंक का पैसा फोन पे वॉलेट में डाले हैं, तो ये आपका ट्रांजैक्शन। यहाँ देखिए गोल्ड परचेज 20 रुपया का सोना भी खरीदे हैं फोन पे वॉलेट का पैसा, देखिए डेबिट फ्रॉम फोन पे वॉलेट का एक यानी पर्स का सिंबल दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। फिर से बैक करेंगे, उसके बाद बैक करके आने के बाद यहाँ देखिए वॉलेट अकाउंट एंड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ देखिए UPI ID से रिलेटेड जानकारी आपका दिया हुआ है, आप शेयर भी कर सकते हैं और क्या बोलता है आप कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। शेयर करने के लिए यहाँ कर सकते हैं जो कि मैं पहले अभी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर से बैक करके पीछे आएंगे। अब चलिए आपको इसके बारे में और थोड़ा ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जानकारी आपको देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, बैक कर दिए। अब देखिए फोन पे वॉलेट का पैसा से मतलब कि फोन पे वॉलेट का पैसा से किसी को पेमेंट कैसे करेंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ देखिए टू मोबाइल पे क्लिक किए, ठीक है। टू मोबाइल पे क्लिक करने के बाद किसको पैसा भेजे, चलिए रेंडम किसी को भी भेज के मतलब कि दिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। अंश होम पे क्लिक किए, अंश होम पे क्लिक करने के बाद जितना भी रुपया भेजना है, चलिए मैं आपको 10 रुपया भेज के दिखाता हूँ। 10 रुपया आप क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए 10 रुपया नहीं बस 2 रुपया करते हैं, ज़्यादा पैसा हो गया। उसके बाद यहाँ पे पर अभी क्लिक नहीं करना है। यहाँ देखिए बगल में थोड़ा सा एक छोटा सा ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और फोन पे वॉलेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने बाद फिर से पे जैसे क्लिक करेंगे। अभी देखिएगा चमत्कार, चमत्कार आपके सामने क्या हुआ चमत्कार। इसका मतलब क्या समझ में आया, फोन पे वॉलेट से पैसा पेमेंट करने के लिए कुछ भी करने के लिए आपको UPI पिन पासवर्ड कुछ भी डालने का जरूरत नहीं पड़ता है मेरे भाई। जिस तरह हम लोग अपना बैंक अकाउंट का के लिए UPI पिन बनाते हैं, उसके लिए UPI पिन बनाने का फैसिलिटीज फोन पे कंपनी नहीं देती है, ठीक है। तो हम लोग बिना पिन यूज किए, जैसे UPI लाइट में पिन लेस पेमेंट करते हैं, पिन का कोई जरूरत नहीं पड़ता, उसी तरह फोन पे वॉलेट के लिए भी कोई पिन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पैसा तो भेजे। अब मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं हम लोग। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए रिचार्ज एंड बिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी मोबाइल नंबर को पेमेंट मतलब कि रिचार्ज करना है उस मोबाइल नंबर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको रिचार्ज करना है जैसे 19 रुपया या फिर 349 रुपया का, इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। क्या करना है, फोन पे वॉलेट पे क्लिक करना है। फोन पे वॉलेट पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, पे
₹352 का ऑप्शन है, बस इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे मोबाइल रिचार्ज आपका होके कंप्लीट हो जाएगा। मैं नहीं करूंगा भाई, मेरा मोबाइल रिचार्ज है, क्यों करूंगा, बस आपको मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। फिर से बैक करके आएंगे, ठीक है। अब बैक करके आने के बाद किसी को हम लोग QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अब QR कोड के थ्रू कैसे पेमेंट करेंगे, यहाँ देखिए QR कोड का स्कैनर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं अपना एक QR कोड को स्कैन करवाता हूँ। देखिए स्कैन हो जाओ यार। हाँ स्कैन हो गया, ठीक है, स्कैन हो गया। उसके बाद इंटर करेंगे जितना रुपया भेजना है। तो चलिए ₹5 भेज देते हैं। क्या जाता है ₹5 में बहुत कुछ जाता है भाई। पैसा बर्बाद नहीं करिएगा लाइफ में, पैसा, सेहत और टाइम, ये 3 चीज बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग को फोन पे वॉलेट से पैसा पेमेंट करना है। फोन पे वॉलेट पे सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिएगा चमत्कार, पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करिए, पैसा पेमेंट हो गया। क्या कोई UPI पिन डालने का जरूरत पड़ा? नहीं ना पड़ा। एकदम ईजी है भाई, ये तो बहुत मस्त फीचर है, लेकिन सोच समझ के पेमेंट करिएगा भाई, तुरंत पेमेंट हो जाता है, ठीक है। मौका भी आपको नहीं था, बड़ा फास्ट सर्विस है इसका, ठीक है।